आरंभ हो अंत न हो, मन इतना भी स्वतंत्र न हो। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र न हो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस कहानी की समरी मैं लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है हार की जीत एंड इसे लिखा है सुदर्शन जी ने। तो हर बार की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम लेखक परिचय के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद ही हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो स्ट्रेट टू द लेखक परिचय। सुदर्शन जी का पूरा नाम था श्री बद्रीनाथ भट्ट, लेकिन साहित्य जगत में ये सुदर्शन उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 31 दिसंबर 1894 को सियालकोट में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जिनमें से एक है हार की जीत, जिसकी समरी आज हम पढ़ेंगे, और अन्य रचनाएं थी जैसे सुधा, पल भर का पाप और अनमोल रतन। इनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये सरल भाषा में गहरी भावनात्मकता को जोड़ देते थे। इनका साहित्य मानवीय मूल्यों पर केंद्रित होता था, जो आज के युग में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ साहित्य ही नहीं, इन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए भी पटकथाएं लिखी हैं और इस माध्यम के ज़रिए भी समाज को दिशा दिखाने की जो कोशिश होती है वह की है। 1967 में इनका निधन हो गया था, लेकिन उनके विचार, उनकी रचनाएं और उनके मूल्यों की छाप आज भी हमारे दिलों में उतनी ही जिंदा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ एंड समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से उन्होंने किन मानवीय मूल्यों पर ज़्यादा फोकस किया है। हर कहानी में कुछ मुख्य पात्र होते हैं, उसी प्रकार से इस कहानी में भी 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबा भारती की। बाबा भारती एक बहुत ही दयालु और साधु स्वभाव के संत थे। वे साधारण जीवन जीते थे और सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे, लेकिन उनके जीवन में एक चीज़ उन्हें बहुत प्रिय थी और वह था उनका घोड़ा सुल्तान। यह घोड़ा केवल एक सवारी का साधन नहीं था, बल्कि बाबा भारती का आत्मीय मित्र था, जिसमें उनकी भावनाएं जुड़ी थी। अब बात करते हैं खड़क सिंह की। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था और लूटपाट, अत्याचार इन सब के लिए बदनाम था। उसका स्वभाव कठोर और वह दूसरों की भावनाओं की परवाह भी नहीं करता था, लेकिन कहानी में उसका सामना बाबा भारती जैसे संत से होता है, जिससे उसका व्यक्तित्व एक मोड़ ले लेता है। और अब तीसरे पात्र की बारी है, जो है सुल्तान। सुल्तान केवल एक साधारण घोड़ा नहीं था, वह शक्तिशाली, सुंदर और वफादार भी था। बाबा भारती के लिए सुल्तान उनकी आत्मा का हिस्सा था। इस घोड़े के माध्यम से कहानी में करुणा, लगाव और नैतिकता जैसे गहरे भाव भी उभर कर आते हैं। इन तीनों पात्रों के बीच की जो घटनाएं हैं इस कहानी को भावनात्मक बनाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल भी साबित होती हैं हम सभी पाठकों के लिए। कहानी में बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान का बीच का रिश्ता केवल इंसान और जानवर का नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और विश्वास का भी प्रतीक है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से अत्यंत प्रेम करते हैं। वे केवल उसे एक सवारी नहीं, बल्कि अपनी अमूल्य संपत्ति मानते हैं, एक ऐसा साथी जो उनकी साधना और एकांत जीवन का हिस्सा बन चुका है। सुल्तान की सुंदरता और जो शक्ति है, इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोगों के बीच चर्चा थी कि ऐसा घोड़ा तो राजाओं के पास भी नहीं होता, लेकिन बाबा भारती ने उसे कभी दिखावे या घमंड का कारण नहीं बनने दिया। वे कहते थे कि यह घोड़ा प्रेम और सेवा के लिए है, लालच और व्यापार के लिए नहीं। और इसी बीच कहानी में एंट्री होती है डाकू खड़क सिंह की, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लूटपाट और ज़बरदस्ती के लिए जाना जाता था। जब उसने सुल्तान को देखा तो उसके मन में भी लालच की आग भड़क उठी। वह हर हाल में इस घोड़े को पाना चाहता था, पर जब बाबा भारती को इसका आभास हुआ तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यह घोड़ा किसी लोभ या लालच के लिए नहीं है, यह मेरे जीवन का साथी है जिसे मैंने प्रेम और सेवा से पाला है। इस संवाद के ज़रिए लेखक हमें यह सिखाना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम किसी मूल्य से नहीं तोला जा सकता, और जो वस्तु हृदय से जुड़ी हो यह केवल भावनाओं की भाषा समझती है, लेन देन की नहीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें देखने को मिलता है कि खड़क सिंह अपने लालच को पूरा करने के लिए एक चालाक योजना बनाते हैं। एक दिन वह अपंग भिखारी का वेश धारण करके बाबा भारती के नियमित मार्ग पर बैठ जाते हैं, ठीक वहाँ जहाँ से बाबा भारती रोज़ अपने घोड़े सुल्तान के साथ सैर पर निकला करते थे। अब सोचिए, एक दयालु संत और एक लाचार भिखारी,
बाबा भारती जैसे करुणामय संत के हृदय में दया उमड़ पड़ी। अब जैसे ही उन्होंने उस अपंग भिखारी को देखा, वे घोड़े से उतर गए और बिना कोई संकोच किए सहायता के लिए आगे बढ़ चले। लेकिन अफसोस, जिसे वे असहाय समझ रहे थे वह एक धोखेबाज निकला। खड़क सिंह ने चालाकी से मौका पकड़ा, घोड़े की लगाम थामी और सुल्तान पर सवार होकर तेजी से भाग निकला। यह दृश्य केवल धोखे की कहानी नहीं है, ये हमें यह भी सिखाता है कि दया और मासूमियत का भी शोषण हो सकता है। यहाँ लेखक ने बड़ी ही मार्मिकता से हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि हर चेहरा जो दुख में दिखे ज़रूरी नहीं कि वह सच में दुखी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भेष के पीछे धोखा भी छुपा हो और सच्चे इंसान को भी ठग लिया जाता है। तो क्या घोड़ा छिन जाने से बाबा भारती टूट गए होंगे? नहीं, बाबा भारती का हृदय कितना विवेकशील और व्यापक है यह उनकी अगली बात से पता चलता है। उन्होंने ना तो पीछे से चीखकर बद्दुआ दी और ना ही मदद के लिए पुकारा। उन्होंने बस एक प्रार्थना की कि इस घटना को किसी को मत बताना, वरना लोग ज़रूरतमंदों की मदद भी नहीं करेंगे। बाबा भारती को घोड़ा छिन जाने का दुख तो था, लेकिन उससे भी बड़ा डर यह था कि अगर यह घटना लोगों के सामने आती है तो लोग दूसरों की मदद करना बंद कर देंगे और इससे समाज में विश्वास, दया और मानवता का क्या होगा। यह सुनकर खड़क सिंह जैसे कठोर डाकू का दिल भी कांप उठा। वह चकित रह गया कि एक संत की ऐसी सोच जो अपने नुकसान को भी समाज की भलाई से जोड़ता है, यह सोच खड़क सिंह को अंदर तक झकझोर देती है। लेखक ने इस प्रसंग के ज़रिए हमें यह सिखाया है कि सच्ची करुणा वह होती है जो केवल व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए सोची जाती है, और यही सोच एक अपराधी के हृदय को भी पिघला देती है। बाबा भारती के शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदले की भावना नहीं थी, बस एक संत की करुणा और समाज के प्रति चिंता थी। और यही करुणा, यही विश्वास खड़क सिंह को भीतर तक झकझोर देती है। उसे अपनी करनी पर गहरा पछतावा होता है। वह एक डाकू था, लेकिन बाबा भारती की सहनशीलता और सोच ने उसके भीतर मानवता की लौ जगा दी थी। और फिर कुछ दिनों बाद एक रात के अंधेरे में वह चुपचाप सुल्तान को बाबा भारती के घर के पास बांधकर लौट आता है। उसने कुछ नहीं कहा, ना क्षमा मांगी और ना ही स्पष्टीकरण दिया। बस अपने पछतावे में, अपने पश्चाताप में उसने कर्म के माध्यम से व्यक्त कर दिया। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध या बदले से नहीं, बल्कि करुणा और विश्वास से दिल बदले जा सकते हैं। एक डाकू का हृदय भी संवेदना से स्पर्श होकर परिवर्तित हो सकता है। और यही इस कहानी का सार भी है कि यदि हम किसी के साथ विश्वास बनाए रखें तो वह भी अपने भीतर की अच्छाई को पहचान सकता है। बाबा भारती का त्याग, उनकी सोच और उनका व्यवहार मानवता की सबसे सुंदर मिसाल है। तो इसी के साथ इस कहानी का सारांश खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अच्छे से समझ आई हो, then do hit the like button, subscribe to my channel if you're new to it, and that is it for today. See you, take care, bye bye.